हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। तो गाइस, ये सेट नंबर 19 है। इस सेट में हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देख रहे थे गाइस, ये साइज में पजल आपको छोटी दिख रही होगी, बट गाइस इस पजल में बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 8 पर्सन है, ए से लेके एच तक आर सिटिंग ऑन द स्क्वायर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब गाइज यहाँ पे सभी के सभी पर्सन सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब आगे दिया है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 4 पर्सन सीट एट द कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे 4 पर्सन होंगे, वाइल 4 पर्सन आर सीट एट द मिडल ऑफ ईच साइड ऑफ द टेबल। और बाकी के 4 पर्सन साइड पे बैठ के होंगे, ठीक है। और सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन डजंट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो गाइज यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन्स क्या है, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, एक है ई, एक है एफ, एक है जी एंड एक है एच। तो गाइज अगर हम बी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं बी बना लेता हूँ। तो दोस्तों, इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीरीज में बी के कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन कौन है, मतलब बी के इमीडिएट नेबर कौन है, एक है ए एंड एक है सी। तो गाइज यहाँ पे ए एंड सी यहाँ पे बी के इमीडिएट नेबर्स में नहीं आ सकते। तो गाइज यहाँ पे बी के इमीडिएट नेबर में ए एंड सी के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं, ठीक है गाइज। वैसे ही गाइज फॉर एग्जांपल अगर हम यप की बात करेंगे तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में अगर यहाँ पे यप होता है तो यहाँ पे क्या दिया था, द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन, मतलब यप के इमीडिएट नेबर कौन है, एक है ई एंड एक है जी। तो यहाँ पे क्या बोला है, द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन डजंट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब गाइज यहाँ पे यप के दोनों इमीडिएट नेबर में ये ई भी नहीं आ सकता एंड जी भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे यप के इमीडिएट नेबर में ई एंड जी के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज आई होप कि आपको ये वाली कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइज यहाँ पे कंडीशन रीड करेंगे एंड इसे कैसे लाइन मेथड में अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे गाइज। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7 एंड ये हो गया 8। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है, सभी के सभी पर्सन्स का डायरेक्शन सेम है, सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अगर सभी पर्सन्स का डायरेक्शन सेम होगा गाइज तो इसे हम ऑलवेज नॉर्थ फेसिंग लेके बनाएंगे। और गाइज ऊपर की तरफ लेंगे इनसाइड। अब ऊपर की तरफ इनसाइड होगा तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ होगा आउटसाइड। और गाइज यहाँ पे सभी पर्सन्स नॉर्थ की तरफ फेसिंग होंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज यहाँ पे सबसे नीचे मैंने नेम ऑफ पर्सन्स भी लिख दिए ए से लेके एच तक, ताकि ये वाली कंडीशन हमें ध्यान में रहे कि कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल पर्सन डजंट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो गाइज यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है, यहाँ पे बोला यस सिट 2 पर्सन अवे फ्रॉम ई। अब यहाँ पे 2 पर्सन अवे बोला है तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, अगर यहाँ पे 2 होगा तो इन दोनों के बीच में 1 पर्सन आएगा, तो यहाँ पे एच एंड ई के बीच में 1 पर्सन होगा। अगर गाइज यहाँ पे 3 पर्सन अवे बोला होता तो एच एंड ई के बीच में 3 - 1 यानी कि 2 पर्सन आते। अगर यहाँ पे 4 पर्सन अवे बोला होता तो एच एंड ई के बीच में 3 पर्सन आते, मतलब 4 - 1 3। तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे उससे एक कम इन दोनों के बीच में आएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे हु आया है तो कभी भी आपके पजल में हु आता है तो हु के बाद जो भी पर्सन होता है ये हु उसके लिए आता है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ई हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू जी। मतलब गाइज यहाँ पे ई एंड जी इमीडिएट नेबर्स हो गए। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, 1 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड एफ। अब यहाँ पे जी एंड एफ के बीच में एक पर्सन होगा। अब यहाँ पे आगे फिर से हु आया है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, हु के पास कौन है, एफ है, तो यहाँ पे एफ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। मतलब गाइज यहाँ पे बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के है, एफ बैठ के है। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे फिर से हु आया है तो इसे कैसे रीड करेंगे, बी हु डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बी कॉर्नर पे नहीं बैठता, यहाँ पे डज नॉट सिट बोला है। इसका ही मतलब गाइज ये बी साइड पे बैठता होगा, तो यहाँ पे बी के ऊपर साइड बना लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन बी एंड एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ए। मतलब बी एंड एच के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन डी एंड ए के बीच में होंगे। तो गाइज इसे हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, बी एंड एच के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन डी एंड ए के बीच में होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे।
अब गाइस हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए है। अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस कभी भी कंडीशंस नोट करने के बाद आपको जिस भी कंडीशन में डायरेक्शन पहले दिख रही होगी वो कंडीशन सबसे सुटेबल होती है। अब यहाँ पे भी डायरेक्शन नहीं बताया है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि ई के लेफ्ट में एच है या फिर ई के राइट में एच है। यहाँ पे सिर्फ बोला है कि ई एंड एच के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन है। यहाँ पे भी डायरेक्शन नहीं दी, यहाँ पे भी डायरेक्शन नहीं पता। बट गाइज ये वाली कंडीशन में हमें क्या पता है कि बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के या बैठ के। तो गाइज आप बी कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बी यहाँ पे रखता हूँ और बी के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे यप बनाता हूँ। तो गाइज ये हो गया बी। और गाइज सभी पर्सन्स का डायरेक्शन सेम है तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में यप यहाँ पे हो गया। और गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि बी साइड पे बैठता है। इसका मतलब गाइज स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर 4 कॉर्नर पे होगे एंड 4 साइड पे होगे तो साइड के बाद आता है कॉर्नर, कॉर्नर के बाद साइड, फिर से साइड के बाद कॉर्नर, कॉर्नर के बाद साइड, फिर से साइड के बाद कॉर्नर आता है। तो गाइज यहाँ पे अल्टरनेट आते हैं साइड एंड कॉर्नर। तो गाइज अगर यहाँ पे बी साइड पे बैठ के तो बी के ऊपर स्टार बना लेते हैं साइड के लिए। फिर से 1% छोड़ने के बाद साइड आएगा, फिर से 1% छोड़ने के बाद साइड आएगा, फिर से 1% छोड़ने के बाद साइड आएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्टार मतलब कौन है, साइड है, और बाकी के रिमेनिंग पर्सन कॉर्नर पे बैठ के हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज हमने यहाँ पे यप भी सेट कर दिया एंड बी भी सेट कर दिया। अब गाइज इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीरीज में यहाँ पे देखेंगे कि यप के इमीडिएट नेबर में कौन नहीं आ सकता। तो गाइज यहाँ पे ये हो गया यप। अब गाइज यहाँ पे आपको यप के इमीडिएट नेबर में ई दिख रहा है एंड जी दिख रहा है। इसका ही मतलब गाइज ये ई एंड ये जी यहाँ पे यप के इमीडिएट नेबर में नहीं आ सकते। बट गाइज यप के इस इमीडिएट नेबर में तो ऑलरेडी भी है। इसका ही मतलब यप के इस इमीडिएट नेबर में ई एंड जी नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ई एंड जी के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब गाइज यहाँ पे हमने बी भी सेट कर दिया। तो गाइज इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीरीज में यहाँ पे आपको बी के इमीडिएट नेबर कौन दिख रहे हैं, यहाँ पे बी के कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम पर्सन कौन दिख रहे हैं, एक है ए एंड एक है सी। तो गाइज यहाँ पे बी के भी इमीडिएट नेबर में यहाँ पे ए एंड सी नहीं आ सकते। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज आपको यहाँ पे एवरी पर्सन सेट करने के बाद ये देखना होगा कि इनके इमीडिएट नेबर में कौन नहीं आ सकता। यहाँ पे ई एंड जी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे ए एंड सी नहीं आ सकता। अब गाइज कभी भी पजल सॉल्व करते समय अगर यहाँ पे जी आता होगा तो इस कंडीशन से हम सतर्क हो जाएंगे कि यहाँ पे जी एंड ई नहीं आ सकते। अगर यहाँ पे ए आता होगा या फिर सी आता होगा तो इस कंडीशन से हम सतर्क हो जाएंगे कि यहाँ पे ए एंड सी नहीं आ सकते। ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे आपने यप एंड बी सेट कर दिया तो आपको यप से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यप से 1% छोड़ने के बाद जी है। तो गाइज यप से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे जी आएगा और यप से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे जी आएगा। तो गाइज एक बार जी यहाँ पे रख के चेक करेंगे, अगर यहाँ पे गलत आता है तो जी यहाँ पे लेंगे। ठीक है गाइज। तो गाइज ये हो गया यप से 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में जी। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज जी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि ई एंड जी इमीडिएट नेबर्स है तो जी के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे ई बना लेते हैं। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज ई से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि ई से 1% छोड़ने के बाद एच है। तो गाइज ई से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे तो एच नहीं रख सकते। इसका ही मतलब ई से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा एच। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे क्या बोला है बी एंड एच के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन्स डी एंड ए के बीच में होंगे। तो यहाँ पे आपको बी एंड एच के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। अगर गाइज यहाँ पे बी एंड एच के बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन्स है, इसका ही मतलब डी एंड ए के बीच में भी 3 नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे। तो गाइज यहाँ पे डी एंड ए रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। हमें ऐसे 2 प्लेसेस वैकेंट चाहिए जिनके बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, बट यहाँ पे ऐसा एक भी प्लेस नहीं दिख रहा है। तो गाइज हमारी ये पूरी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। इसका ही मतलब 101% यहाँ पे जी नहीं आएगा, यप के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे जी आएगा। तो गाइज इस कंडीशन के हिसाब से यप से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के जी यहाँ पे लेके देखते हैं। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है जी एंड ई इमीडिएट नेबर्स है तो जी के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे ई नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे तो ई के लिए रेस्ट्रिक्शन है। इसका ही मतलब जी के इमीडिएट लेफ्ट नेबर में यहाँ पे ई रखना होगा। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो गाइज यहाँ पे हमने जी भी सेट कर दिया एंड ई भी सेट कर दिया। तो इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि जी एंड ई का इमीडिएट नेबर कौन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीरीज में यहाँ पे आपको जी का कॉन्जिक्यूटिव नेबर कौन दिख रहा है, एक है यप एंड एक है यच। तो यहाँ पे यप एंड यच जी का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। यप तो हमने ऑलरेडी सेट कर दिया तो यहाँ पे यप का टेंशन नहीं है। तो गाइज यहाँ पे जी के इमीडिएट नेबर में यच नहीं हो सकता।
तो गाइज यहाँ पे जी के इमीडिएट राइट नेबर में यहाँ पे एच के लिए भी क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब गाइज अगर हम ई की बात करेंगे तो यहाँ पे ई का कॉन्जिक्यूटिव नेबर कौन दिख रहा है, एक है डी एंड एक है यप। यप तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर दिया, तो यहाँ पे यप का टेंशन नहीं है, तो ई के इमीडिएट नेबर में डी नहीं हो सकता, तो ई के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे डी के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। और गाइज ई के इमीडिएट राइट नेबर में यहाँ पे तो जी सेट कर दिया, तो यहाँ पे डी के लिए क्रॉस का साइन बनाने की जरूरत नहीं है। अब गाइज यहाँ पे आपको ई से ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, ई एंड एच के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन्स है। तो गाइज यहाँ पे ई से इस डायरेक्शन में जाओगे तो एक पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे एच रख पाओगे क्या, नहीं रख पाओगे, यहाँ पे तो एच के लिए रेस्ट्रिक्शन है। इसका ही मतलब गाइज ई से इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा एच, तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो ये हो गया ई से लेफ्ट डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के एच, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको यहाँ पे यस से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि बी एंड एच के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन्स डी एंड ए के बीच में होंगे। तो यहाँ पे बी एंड एच के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो गाइज यहाँ पे बी एंड एच के बीच में अगर एक नंबर ऑफ पर्सन्स है, इसका ही मतलब डी एंड ए के बीच में भी एक नंबर ऑफ पर्सन्स होगा। और गाइज यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट में डी एंड ए रखने के लिए यही दो प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं, तो गाइज यहाँ पे डी एंड ए आइदर और में आ सकते हैं। बट गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला है, इस प्लेस पे डी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 101% ए आएगा। तो गाइज अगर इस प्लेस पे ए आता है तो यहाँ पे 101% डी आएगा, तो यहाँ पे डी भी सेट कर देते हैं। अब गाइज एक ही प्लेस बची है और एक ही पर्सन बचा है, तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी रिमेनिंग है गाइज, तो 101% यहाँ पे सी आएगा। तो गाइज हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई है। गाइज इस पजल में हमने एक कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन की कंडीशन पढ़ी, यहाँ पे 2 पर्सन अवे होगा तो क्या करेंगे ये भी पढ़ा हमने। और गाइज हमने यहाँ पे साइड भी सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि साइड एंड कॉर्नर अल्टरनेट में होंगे, यहाँ पे अगर साइड होगी तो यहाँ पे कॉर्नर आएगा, फिर से साइड आएगी तो फिर से कॉर्नर आएगा। आई होप कि आपको ये पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी और इस पजल में आपको क्वालिटी लेवल की लर्निंग मिली होगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।